हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वेरी गुड। और आज की हमारी वर्कशीट कौन सी है? 87। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो शुरू करते हैं बेटा आज की अपनी वर्कशीट। तो बेटा ये है आज की हमारी वर्कशीट, ये देख लीजिए। तो शुरू करें। आपको पता है ना हमें पहले क्या करना है? स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने टीचर्स का नाम यानी अपने अध्यापक का नाम। ये है हमारी क्लास 2 यानी कक्षा 2। और यहाँ लिखेंगे सभी बच्चे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। आज की हमारी वर्कशीट 87 और आज की डेट है, आज है 14 अक्टूबर 2020। ये है इंग्लिश की वर्कशीट जो है टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड, यानी जो आपके पास इंग्लिश की बुक है मैरीगोल्ड, ये उससे ली गई है। तो उससे कौन सा चैप्टर है? ये है यूनिट 5 जू मैनर्स पोयम है, जो आपको मिलेगी पेज नंबर 72 पर। ठीक है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है मैरीगोल्ड, ये उसके पेज नंबर 72 पर मिलेंगी, 72 पर। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? जू मैनर्स, यानी चिड़ियाघर के मैनर्स, शिष्टाचार। तो हेलो चिल्ड्रंस, प्यारे बच्चों, लेट अस विजिट अ जू टुडे, यानी आइए आज हम चिड़ियाघर की यात्रा करते हैं। एंड सी व्हाट द डिफरेंट एनिमल्स आर डूइंग एट द जू, और देखें कि चिड़ियाघर में विभिन्न जानवर क्या कर रहे हैं। फर्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ अ फ्यू एनिमल दैट यू कैन सी इन अ जू। तो आपको कुछ एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो आप जू में, चिड़ियाघर में देख सकते हैं। तो ये आपको एक चिड़ियाघर की पिक दिखाई दे रही है। तो इसमें से आपको कुछ एनिमल्स के नाम लिखने हैं, जैसे कि हम लिख लेते हैं लॉयन। तो लिखें यहाँ पर L, एक मिनट, LION, लॉयन। लॉयन मीन्स क्या होता है? शेर। फिर नेक्स्ट हम लिख लेते हैं कैमल। कैमल यानी कि ऊँट, CAMEL, कैमल। कैमल मीन्स ऊँट। फिर लिख लेते हैं हम एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट मीन्स क्या होता है? हाथी। फिर लिख लेते हैं हम मंकी, MONKEY, मंकी। फिर हम लिख लेते हैं, फिर हमें क्या लिखना है? जिराफ लिख लेते हैं हम, जिराफ, GIRAFFE। तो क्या बना? जिराफ। फिर लिख लेते हैं हम गोरिल्ला। ठीक है, ये क्या है? ये है गोरिल्ला, GORILLA, गोरिल्ला। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करना है हमें? हमारा बी, विच पार्ट ऑफ हिज बॉडी इज द कैमल प्राउड ऑफ, यानी जो कैमल है, ऊँट है, उसको अपनी कौन सी बॉडी पर, कौन से पार्ट पर कर्व होता है। तो उस पर आपको क्या करना है? टिक राइट द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर पर आपको टिक करना है। तो जो ऊँट होता है उसको अपने हम्प पर प्राउड होता है, यानी अपने खोपड़ पर, जो उसकी पीठ पर होता है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? सी, फाइंड आउट एंड राइट राइमिंग वर्ड्स, यानी आपको राइमिंग वर्ड्स खोजने हैं और लिखने हैं। सिमिलर साउंडिंग वर्ड, जो बिल्कुल मिलते जुलते साउंड से यानी आवाज़ से शब्द हो। फ्रॉम द पोयम, यानी पोयम से, जो आपकी पोयम है जू मैनर्स, उससे आपको सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल डू, जू। तो एक बार हम पोयम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी यूनिट 5 पोयम जू मैनर्स। जैसे ये देखिए, तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ भी सकते हो। जैसे फर्स्ट क्या है? बी केयरफुल व्हाट यू से या डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू, यानी जब तुम जानवरों से मिलने चिड़ियाघर जाते हो
तो तुम सावधानी पूर्वक कुछ भी करो या बोलो। डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, यानी मजाक, ऊँट के कुबड़ का मजाक मत बनाओ। ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प, उसे अपने कुबड़ पर बहुत गर्व होता है, आपको पता है। फिर नेक्स्ट है डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजीज, यानी आपको चिंपैंजीज पर ज़्यादा हंसना नहीं है। ही थिंक्स ही इज़ एज वाइज एज यू और मी, क्योंकि वे स्वयं को हमारे तुम्हारे जैसा ही अक्लमंद समझते हैं। जो चिंपैंजी होते हैं वो बिल्कुल हम जैसे होते हैं, वो बिल्कुल हमारी तरह ही अक्लमंद समझते हैं अपने आप को। फिर नेक्स्ट है एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक, तथा झील के जो चारों तरफ घूमने वाली पेंगुइन्स हैं वो तुम्हारे सभी संकेतों को समझती हैं। फिर नेक्स्ट क्या है ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू, यानी तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार करो तो जैसे वे तुम्हारे साथ करते हैं, और तब चिड़ियाघर में तुम्हारा सदैव स्वागत होगा। यानी आपको उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, बिहेव अच्छा करना है। तो हमें क्या करना था, हमें राइमिंग वर्ड्स ढूंढने थे, जैसे कि डू, जू, जो हमें उदाहरण के लिए दिए गए हैं। जैसे कि ये देखिए डू, जू, ये है राइमिंग वर्ड, ये हमें दिए गए हैं उदाहरण के लिए। तो हम लिखेंगे फन, फन का हम कर सकते हैं बन, या फिर हम लिखेंगे हम या बम। ठीक है, ये हमारा साउंड मिल गया। एक हमें क्या साउंड है, हम एंड बम। ठीक है, फिर नेक्स्ट साउंड क्या होगा ढूंढते हैं, टू मच चिंपैंजीज। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेक एंड मिलता जुलता साउंड है मेक। ठीक है, लेक एंड मिलता जुलता साउंड क्या हो गया मेक। फिर नेक्स्ट साउंड ढूंढते हैं, ओके हम ये लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ लिखना है हमें अपना साउंड, जैसे हम एच यू एम पी, हम, इसका मिलता जुलता साउंड होगा बम्प, बी यू एम पी, बम्प। फिर नेक्स्ट साउंड हमने ढूंढा था लेक, एल ए के ई, लेक, और मिलता जुलता साउंड होगा मेक, एम ए के ई, मेक। ओके, फिर नेक्स्ट क्या करना है हमें, क्वेश्चन हमारा डी। नेक्स्ट है डी, हाउ शुड वी ट्रीट एनिमल्स, हमें जानवरों को कैसे ट्रीट करना चाहिए। शुड वी टीज एनिमल्स, क्या हमें जानवरों को टीज करना चाहिए यानी तंग करना चाहिए। नो वी शुड नॉट टीज एनिमल्स, हमें जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए। डिस्कस इट विथ योर पेरेंट्स, तो ये आपको अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है, बात करनी है। तो क्या बात करनी है, क्या डिस्कस करना है आपको अपने पेरेंट्स से, कि क्या हमें एनिमल्स को परेशान तंग करना चाहिए और हमें एनिमल्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ई, चिल्ड्रन हियर इज़ एन इंटरेस्टिंग पजल फॉर यू, प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग पजल है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड नेम देम, तो आपको ये पिक्चर देखनी है नीचे, ये आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है ना, ये आपको पिक्चर देखनी है और उनके नाम लिखने हैं। जैसे शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, कैमल, CAMEL, कैमल, यानी ऊँट को। यानी आपको पता है शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, ऊँट, यानी कैमल। फिर नेक्स्ट है बी,
किंग ऑफ द जंगल यानी जंगल का राजा कौन होता है? लॉयन यानी शेर, LION, लॉयन। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या करना है हमें? अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को पक्षियों के लिए घर की बालकनी, आंगन, छत पर खाना और पीने की पानी रखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। पानी को बदलते रहिए ताकि उसमें मच्छर पैदा ना हो। यानी सभी जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों को प्रोत्साहित करें कि अपनी बालकनी में, आंगन में, छत पर जो पक्षी होते हैं उनके लिए खाना रखें और पानी रखें। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। यानी आपको कोविड-19 से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए फिजिकल डिस्टेंस रखनी है 6 फीट की या 2 यार्ड्स की। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट और सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा।